हेलो फ्रेंड्स, मैं आर.डी. यादव नॉलेज यूट्यूब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ईडियम फ्रेज के सीरीज़ का एक नया पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले इस सेशन को जमकर लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन। आज का पहला इडियम है सैक्रेड काउ। सैक्रेड काउ काउ मीन्स होता है अ बिलीफ, कस्टम एसेट्रा, अ बिलीफ, कस्टम एसेट्रा दैट पीपल सपोर्ट एंड डू नॉट क्वेश्चन और क्रिटिसाइज। मतलब एक ऐसी मान्यता या ऐसी परंपरा जिसका बहुत अच्छे से जिसका लोग पालन करते हैं बिना आलोचना के। मतलब ऐसी परंपरा या ऐसी मान्यता जिसका जो है लोग बिना आलोचना किए हुए उसको मानते हैं, अर्थात सम्मानीय, जिसकी आलोचना नहीं हो सकती। मतलब ऐसी सम्मानीय चीज़, ऐसी कोई परंपरा या ऐसी कोई वस्तु या प्रथा जिसका लोग बहुत ही सम्मान करते हैं और जिसकी आलोचना वे नहीं कर सकते हैं। सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र, काउ मीन्स होता है गाय, अर्थात पवित्र गाय। तो जिस तरह से पवित्र गाय की हम सभी हिंदू जो है क्या करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, उसकी कभी आलोचना नहीं करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उसी तरह से सैक्रेड काउ मीन्स होगा सम्मानीय, जिसकी आलोचना नहीं हो सकती। अगला है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड मीन्स होता है होल, नॉट डैमेज्ड और इंजर्ड, या कह सकते हैं बिना क्षति पहुंचे सकुशल। मतलब कोई वस्तु जो पूरा सही सलामत वापस आ जाए, डैमेज ना हो और ना उसमें कोई इंजरी हो। सेफ एंड साउंड, सेफ मतलब होता है सुरक्षित रहना और साउंड मीन्स होता है स्वस्थ रहना। मतलब सेफ सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से, सुरक्षित तरीके से कोई चीज़ सकुशल वापस आ जाए। या कोई व्यक्ति, मान लीजिए योद्धा कोई युद्ध में गया है और युद्ध से सकुशल, सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ जाए, तो दैट इज सेफ एंड साउंड। अगला इडियम है सेफ बेट। सेफ बेट, सेफ मीन्स सुरक्षित, बेट मीन्स होता है शर्त लगाना। मतलब ऐसा शर्त या बेट जो सुरक्षित हो, जिसमें जीत सुनिश्चित हो, इसमें कोई हानि ना हो। अर्थात फेयर एजम्पशंस, रीजनेबल गेस। फेयर एजम्पशंस, एजम्पशन मीन्स होता है कल्पना करना या गेस करना, अनुमान लगाना। फेयर मतलब जो फेयर हो, जिसमें कोई बेईमानी ना हो। रीजनेबल गैस हो, ऐसा गैस जो रीजनेबल हो, जिसका कोई कारण हो। या ओपिनियन, ऐसा ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू लाइकली टू प्रूव करेक्ट। मतलब ऐसा दृष्टिकोण या ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो कि सही साबित हो। हिंदी मीनिंग देखें तो बिना किसी खतरे के, अर्थात कोई ऐसा अनुमान लगाना या ऐसा कोई गैस करना और वो गैस एकदम सही हो। तो सेफ बेट मतलब ऐसा बाजी लगाना जो कि सही हो। क्योंकि बेट में क्या करते हैं, बेट में हम क्या करते हैं, हम क्या करते, शर्त रखते हैं कोई चीज़ की, और वो रियल में नहीं होता है। हम उससे शर्त ऐसा मानते हैं कि अगर वो आपने कोई शर्त लगाया, वो सही निकल गया, तो आप शर्त को जीत जाते हैं। तो मतलब ऐसी शर्त जो सुरक्षित हो, अर्थात बिना किसी खतरे के। अगला है सेल इन द सेम बोट। सेल इन द सेम बोट मीन्स होता है फेसिंग द सेम चैलेंजेस एज अदर्स, या बी इन द सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन एज अदर, या कोई खतरनाक काम करना। कुछ मिस्टेक हो गया है, इसकी मीनिंग ये नहीं होगी, इसकी मीनिंग ये होगी एक ही परिस्थिति या मुश्किल में होना। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मतलब ये सेल इन द सेम बोट, इसकी जो मीनिंग हिंदी वाली ये वाली होगी। और सेल क्लोज टू द विंड जो है, इसकी मीनिंग ये वाली होगी।
ये आगे पीछे थोड़ा हो गया तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो सेल इन द सेम बोट मीन्स होगा एक ही परिस्थिति या मुश्किल में होना। सेल इन द सेम बोट, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए एक बोट है, उस बोट में कई लोग सवार हैं और अचानक बोट में छेद हो जाए या उसका इंजन खराब हो जाए और वो डूबने लगे, तो क्या होगा, बोट में जितने भी लोग होंगे, जितने भी यात्री होंगे, वो सभी खतरे में आ जाएंगे। अर्थात सबकी परिस्थिति एक ही जैसी होगी, सभी लोग एक ही तरह की मुसीबत का सामना करेंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सेल इन द सेम बोट मीन्स होगा एक ही परिस्थिति या मुश्किल में होना। या इंग्लिश मीनिंग देखें तो फेसिंग द सेम चैलेंजेस एज अदर, एक ही जैसे चुनौती का सामना करना जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं। या बी इन द सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन, या किसी बुरी सिचुएशन में होना, एक ही जैसी बुरी सिचुएशन का सामना करना। अगला है सेल क्लोज टू द विंड। सेल क्लोज टू द विंड मीन्स होता है टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस और दैट मे बी इलीगल और डिसऑनेस्ट, मतलब ऐसा कुछ करना जो कि खतरनाक हो और इलीगल हो और डिसऑनेस्ट हो, बेईमानी भरा हो, अर्थात कोई खतरनाक काम करना। सेल क्लोज टू द विंड, अर्थात इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, सेल मीन्स क्या होता है, जहाज, पानी का जहाज चलाना या नाव चलाना। अगर मान लीजिए समुद्र में बहुत तेज तूफान आ रहा है या बहुत तेज हवा चल रही है, तो अगर हम उस तूफान या हवा के पास अपने बोट को ले जाएंगे तो क्या होगा, मुसीबत का खतरनाक सिचुएशन का या मुसीबत का सामना करेंगे, क्योंकि वो एक खतरनाक काम होगा। क्योंकि हम जानते हैं वो तेज़ हवाओं का अगर सामना करेंगे तो हमारी बोट या शिप डूब सकती है। तो सेल क्लोज टू द विंड मतलब होगा मुसीबत के पास जाना। अगला है सैलेड डेज। सैलेड डेज मीन्स होता है द टाइम इन लाइफ व्हेन अ पर्सन इज यंग एंड हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस, अर्थात जीवन का ऐसा क्षण या पल जब कोई व्यक्ति यंग हो, कम एज का हो और उसके पास एक्सपीरियंस बहुत कम हो। या कह सकते हैं खुशी के दिन या एनर्जेटिक दिन, ऐसा दिन जो बहुत ऊर्जावान हो, ऊर्जा से भरा हुआ दिन। तो जब कोई व्यक्ति यंग होता है तो क्या होता है, उसके पास बहुत ऊर्जा होती है और लेकिन एक्सपीरियंस उसके पास कम होता है। तो सैलेड डेज, इस इडियम की अगर उत्पत्ति देखें तो इस इडियम का यूज़ शेक्सपियर जी ने अपने एक प्ले एंथोनी एंड क्लियोपाट्रा में इन 1606 में किया था। तो इस प्ले में उन्होंने सैलेड ग्रीन एंड फ्रेश, उन्होंने ये इडियम इस्तेमाल किया था। तो सैलेड डेज इडियम का इस्तेमाल किया था। तो क्योंकि सैलेड जो होता है, ये सलाद जो सैलेड होता है वो ग्रीन वेजिटेबल्स से बनता है। तो सैलेड जो है ग्रीन होता है और फ्रेश होता है, जो कि बहुत ही एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है और इमेच्योर होता है। इमेच्योर क्यों होता है, क्योंकि सैलेड जो है वो कच्चा होता है, रॉ होता है, उसमें वेजिटेबल्स जो है वो कच्ची होती है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि इमेच्योरिटी होना। तो सैलेड के जैसे ही ग्रीन और फ्रेश होना लेकिन इमेच्योर होना। तो सैलेड डेज मीन्स होगा द टाइम इन लाइफ व्हेन अ पर्सन इज यंग एंड हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस। अगला है सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स होता है टू बी अ वेरी गुड, ऑनेस्ट, वर्दी एंड रिलायबल पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। अर्थात टू बी वेरी गुड, बहुत ही गुणवान व्यक्ति होना, ऑनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति होना, वर्दी होना, वर्दी मीन्स गुणवान या मूल्यवान होना, एंड रिलायबल होना, जो जिस पे लोग विश्वास कर सकें, रिलायबल पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है।
अर्थात गुणवान या सच्चा व्यक्ति हम कह सकते हैं। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, इस इडियम की अगर हम उत्पत्ति देखें तो ये बिब्लिकल ओरिजिन इसका है। बिब्लिकल ओरिजिन मतलब ये बाइबल से आया है ये इडियम। तो जीसस जो है वो लोगों को एड्रेस करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो जीसस का तात्पर्य था कि जो आम लोग, कॉमन पीपल, जैसे कि शेफर्ड गरेरिया थे उसमें और लेबर थे, जो कि बहुत ही योग्य और बहुत ही धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। मतलब उनके राज्य में जो भी आम लोग होते थे बहुत ही धार्मिक थे और बहुत ही गुणवान व्यक्ति थे, जिन्हें वो सॉल्ट कहकर पुकारते थे। क्योंकि क्रिश्चियनिटी एरा से पहले जो है नमक बहुत महंगा हुआ करता था, जो कि जिसका इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल करते थे। मतलब खाने भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे कि सिरका वगैरह इस्तेमाल करते हैं या तेल, मतलब खाने फूड आइटम को प्रिजर्व करके रखने के लिए नमक का इस्तेमाल होता था। तो ये इतनी कीमती थी नमक उस समय की इसे रुपयों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और कभी कभी रोमन सोल्जर्स जो है वेतन के रूप में सॉल्ट उनको दिया जाता था। रोमन सोल्जर्स को कभी स्टार्टिंग में या कभी कभी जो है वेतन के रूप में सॉल्ट देते थे। तो वहीं से हमें सैलरी शब्द जो है हमें मिला। जैसे आज हम सैलरी वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वहीं से इस सॉल्ट से ही आया है सैलरी वर्ड, क्योंकि सॉल्ट जो है, सॉल्ट का लैटिन वर्ड सेल होता है। सॉल्ट का लैटिन वर्ड होता है सेल। और रोमन सैनिकों को सैलरी के रूप में क्या मिलता था? सॉल्ट अर्थात सेल मिलता था, सेल। तो उसी सेल से बना है सैलरी, अर्थात नमक की तुलना सैलरी से की जाती थी। तो इसी तरह से सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब होगा कि बहुत ही गुणवान व्यक्ति होना, बहुत ही सच्चा व्यक्ति या मूल्यवान व्यक्ति होना। जिस तरह से नमक बहुत ही मूल्यवान और कीमती होता था, जिस तरह से कोई व्यक्ति बहुत ही मूल्यवान और बहुत गुणवान व्यक्ति है। अगला है सेव समवंस बैकन। सेव समवंस बैकन मीन्स होता है एस्केप फ्रॉम इंजरी, मतलब चोट से बच जाना, अवॉइड हार्म, क्षति से बचना, या स्पेशली वंस बॉडी। अर्थात किसी पर्सन, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो अपने शरीर में कोई क्षति होने से बच गया, मतलब उसको चोट लगने से, अपने आप को, अपने शरीर को चोट लगने से बचाना, या अपने आप को जो है इंजर्ड होने से बचाना, अर्थात खतरे या संकट से बचाना। इस इडियम की अगर हम उत्पत्ति अगर देखें तो यह इडियम जो है सुअर के मांस से आया। सुअर का जो मांस होता है उसको जब सुखा के रखते हैं, ये सुअर का मांस जो है उसके बैक साइड और उसके स्टमक यानी पीछे पीठ की तरफ से और पेट की तरफ से जो मांस निकालते हैं, और उस मांस को जो है धूप में सुखाया जाता है। तो उस सूखे हुए मांस को हम बैकन कहते हैं। तो मध्यकालीन विचार से बैकन का तात्पर्य जानवर के शरीर के किसी भी भाग से निकाले गए मांस से है। तो जिस तरह सुअर का मांस को बैकन कहते हैं, उसी तरह से बैकन को जो है हम इंसान के बॉडी के मांस से लगा सकते हैं, मतलब किसी मनुष्य के शरीर का हिस्सा, किसी मनुष्य शरीर का मांस। तो सेविंग योर बैकन मतलब होगा अपने शरीर को नुकसान से बचाना, अर्थात अपने शरीर के मांस को सुरक्षित रखना। तो उसका मतलब क्या होगा? अपने शरीर के मांस को सुरक्षित रखना मतलब खतरे या संकट से बचाना अपने शरीर को। अगला है सेव वंस स्किन। सेव वंस स्किन अर्थात अपने स्किन को बचाना, अपने चमड़ी को बचाना। तो इसका भी वही सिमिलर मीनिंग होगा ऊपर के जैसे ही। टू रेस्क्यू वन फ्रॉम फेलियर, असफलता से अपने आप को बचाना, खतरों से बचाना अपने आप को, डिजास्टर दैवीय आपदा से बचाना, या टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग टू समवन, या किसी के साथ कोई बुरी घटना होने वाली है तो उससे अपने आप को बचा लेना, अर्थात समस्या से अपने आप को बचाना। तो सेव वंस स्किन, इसको तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं आसानी से कि अपने स्किन को बचाना, अर्थात अपनी चमड़ी को बचाना। तो यहाँ चमड़ी या स्किन का तात्पर्य जो है किससे है? अपने शरीर से, अर्थात अपने शरीर को या अपने व्यक्तित्व को बचाना।
अगला इडियम है सेव बाय द बेल। सेव बाय द बेल मीन्स होता है टू बी रेस्क्यू एट द लास्ट मोमेंट बिफोर हार्म कम्स, अर्थात अंतिम वक्त पर किसी चीज़ के कारण किसी खतरे या हानि से बच जाना। इस इडियम की अगर हम उत्पत्ति देखें तो इसकी इडियम कुछ ऐसी है कि ये इडियम जो है 1950 में जो है जन्मा था। ये बॉक्सिंग से आया है। तो बॉक्सिंग का जो राउंड होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। आपने देखा होगा कि कुछ ही सेकंड का होता है। तो जब कोई बॉक्सर हारने लगता है तो बेल बजने पर बेल बजने से क्या होता है, राउंड खत्म हो जाता है और वह बच जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉक्सर है, वो हार रहा है लगातार, ठीक है, बहुत पंचेस खा रहा है, पंच उसको पड़ रहे हैं। तो जैसे ही बेल बजती है तो बेल बजने के साथ वो सेव हो जाता है। तो सेव बाय द बेल, अर्थात मुसीबत आने से पहले ही लास्ट मोमेंट में वो बच गया। लास्ट मोमेंट में वो बच गया, बेल बजने वजह से वो राउंड एंड हो गया और वो बच गया। तो सेव बाय द बेल मीन्स होगा अंतिम वक्त पर किसी चीज़ के कारण या किसी खतरे या हानि से बच जाना। अगला है सेविंग ग्रेस। सेविंग ग्रेस मीन्स होता है ए क्वालिटी दैट मेक्स अप फॉर अदर जनरली नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिडीमिंग फीचर। अ क्वालिटी दैट मेक्स अप फॉर अदर जनरली निगेटिव कैरेक्टर, मतलब एक ऐसा गुण जो मेकअप कर लेता है, जो छिपा लेता है निगेटिव कैरेक्टर्स को। मतलब जो उसकी निगेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसकी निगेटिव विशेषताएं हैं, नकारात्मक जो क्वालिटीज़ है, वो अपने कार्यों से उसको छिपा लेता है, जिसे बोलते हैं रिडीमिंग फीचर। रिडीमिंग फीचर मीन्स क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करने का फीचर होना, मतलब जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई कर लेना। ग्रेस मीन्स होता है कृपा, सेविंग ग्रेस, अर्थात किसी की कृपा को खोने से बचना। मान लीजिए कोई व्यक्ति उस पर किसी कृपा है, किसी अपने से बड़ों की उसके ऊपर कृपा है या किसी बड़े आदमी की कृपा है, तो उस कृपा को वो बनाए रखा है। तो सेविंग द ग्रेस मतलब कृपा को बनाए रखना। तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं कृपा बनाए रखना किस लिए बनाए रखना, कि कोई ऐसा गुण जो बुराई को ढक लेता है। अगर वो बुराई उसके सामने आ जाएगी लोगों के सामने, तो उसकी जो कृपा बनी हुई है वो कृपा हट जाएगी। अर्थात अपनी बुराई को ढके रहना, जिससे कि कृपा का पात्र बना रहे, कृपा का दया का हाथ उसके सर पर बना रहे। अगला है स्केप गोट्स। स्केप गोट्स में होता है बलि का बकरा, अर्थात टू बी मेड टू सफ़र और बियर द पनिशमेंट फॉर समवन एल्स, अर्थात किसी दूसरे के लिए सजा भुगतना या बुरी परिस्थिति का सामना करना। टू बी मेड टू सफ़र और बियर द पनिशमेंट फॉर समवन एल्स, किसी दूसरे के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। बलि का बकरा बनना मतलब क्या होना कि किसी के फायदे के लिए अपनी भेंट चढ़ा देना, है ना। तो स्केप गोट इसमें होता है बलि का बकरा। अगला है स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री मीन्स होता है टू बी टोटली फ्री फ्रॉम हार्म और पनिशमेंट, मतलब नुकसान या सजा से बच जाना, या ऑब्लिगेशन और रिस्ट्रेन, या कर्तव्य से बच जाना, कर्तव्य से या जिम्मेदारी से बच जाना, या पनिशमेंट या क्षतिपूर्ति या कह सकते सजा से बच जाना, अर्थात बिना सजा पाए बच जाना। स्कॉट फ्री, इस इडियम की उत्पत्ति ऐसी है कि स्कॉटलैंड में लगाए जाने वाला एक प्रकार का कर है जिसे बोलते हैं स्कॉट कर। तो ये जो है 1200 से 1215 के बीच में स्कॉटलैंड में एक तरह का टैक्स लगाया जाता था। तो जिस व्यक्ति को
इस कर से मुक्त कर दिया जाता था उसे कहते थे स्कॉट फ्री, अर्थात वो व्यक्ति स्कॉटलैंड में जो कर लगाया जा रहा है उस कर से वो मुक्त हो गया। तो स्कॉट फ्री मतलब बिना सजा पाए बच निकलना, अर्थात वो कर से मुक्त हो गया। अगला इडियम है सीमीसाइड। सीमीसाइड मीन्स होता है अनप्लीजेंट, डिसऑनेस्ट और इमोरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अनप्लीजेंट मीन्स होता है जो पसंद ना हो, बिना नापसंद। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, और इमोरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एक्सेट्रा, अर्थात किसी के लाइफ का या किसी भी या किसी और फील्ड में जो है अनप्लीजेंट, बेईमानी भरा या अनचाहा पहलू, अर्थात लाइफ का अनचाहा पहलू या कह सकते हैं बुरा पहलू, जीवन का बुरा पहलू। मतलब एक सिक्के का दो पहलू होता है ना, एक अच्छा एक बुरा होता है, वही मतलब बुरा पहलू होना, सीमीसाइड। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई शर्ट है, ठीक, आप शर्ट पहनते ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर जब उसको उल्टा करके देखते हैं तो अंदर की सिलाई दिखाई देती है, तो स्टिच्ड एरिया बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सीम्ड एरिया हम कह सकते हैं। सीमी साइड मतलब सीमी मतलब ऐसा साइड जहाँ पे उस शर्ट की सिलाई दिखाई दे रही है। तो उस शर्ट का दो पहलू, एक अंदर वाला पहलू, बाहर वाला। बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन शर्ट को जब उल्टा करेंगे अंदर बहुत सारी आपको सिलाई स्टिचेस दिखाई देंगे, सिलाई दिखाई देगी, बहुत से धागे निकले रहेंगे, तो उसका वो बुरा पहलू हो गया। तो सीमी साइड में मतलब होगा बुरा पहलू। तो यह एक्सप्रेशन किसी सिले हुए वस्त्र के उल्टे साइड को संदर्भित करता है जिसमें सिलाई दिखाई देती है, जिसे बोलते हैं स्टिच्ड सीम्ड शो, अर्थात सिला हुआ एरिया दिखाई दे रहा है। तो सिला हुआ एरिया जो कैसा एरिया है वो बुरा पहलू है, उसका बुरा पक्ष है। CI2I इसका मतलब होता है टू एग्री फुली विथ समवन, अर्थात किसी व्यक्ति से पूरी तरह से सहमत होना, या टू हैव सेम व्यू अबाउट समथिंग, या किसी तथ्य पर एक ही जैसा दृष्टिकोण होना, एक ही जैसा पॉइंट ऑफ व्यू होना, सहमत होना। CI2I तो इसका मतलब होगा कि एक जैसे नज़र होना किसी तथ्य पर। CI2I अर्थात एक दूसरे की आंखों पर आंखें डालकर देखना। आंखों में आंखें डालकर देखना मतलब क्या होगा कि सहमत होना। जब कोई व्यक्ति किसी से सहमत हो जाता है तो एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखता है ना। लेकिन अगर वो नाराज रहेगा, उससे अगर असहमत रहेगा तो उसकी तरफ मुंह करके नहीं देखेगा, लेकिन अगर वो एग्री है तो उसकी तरफ फेस करके वो देखेगा, बिना झिझक के देखेगा उसको। अगला है सी रेड। सी रेड मीन्स होता है टू बिकम एंग्री, क्रोधित हो जाना, या टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, या अपने पे नियंत्रण खो देना, अर्थात नाराज होना। सी रेड तो रेड कलर जो है ये गर्मी या हिंसा या खतरे का प्रतीक होता है ना। और रेड जो है खतरे का, ज़्यादातर खतरे का प्रतीक होता है। तो मान लीजिए कोई सांड है तो उसके अगर लाल चीज़ दिखा दें, लाल कपड़ा अगर दिखा दें सांड के आगे, तो क्या होगा, वो नाराज हो जाएगा। तो सांड जो है लाल चीज़ों को देखते ही वो नाराज हो जाता है। तो सी रेड अर्थात लाल चीज़ को देखकर नाराज हो जाना। अगला है सी थ्रू द रोज कलर्ड ग्लासेस, अर्थात रोज कलर्ड मीन्स होता है कलरफुल, कह सकते हैं। जैसे रोज कलरफुल होता है, कई कलर के रोज होते हैं, उसी तरह से कलरफुल ग्लासेस से देखना, अर्थात रंगीन कांच से देखना। जब हम रंगीन कांच से चीज़ों को देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा, बहुत ही रंगीन दिखेगी दुनिया, हमें बहुत रंगीन दिखेगी, बहुत ही रंग बिरंगी या बहुत ही अच्छा दिखेगा। अर्थात टू एज्यूम एज जनरली ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होना, एंड चीयरफुल एटीट्यूड मतलब आशावादी एटीट्यूड और चीयरफुल खुशनुमा एटीट्यूड होना टूवर्ड समथिंग, मतलब किसी पक्ष की तरफ किसी पक्ष में या किसी पहलू पर आशावादी विचार रखना और खुशनुमा विचार रखना।
या टू फोकस ओनली और मोस्टली ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का सिर्फ पॉजिटिव जो है एस्पेक्ट देखना, अर्थात सकारात्मक पक्ष को केवल देखना, नकारात्मक पक्ष को छोड़कर, मतलब कमियों को छोड़कर सिर्फ अच्छाइयों को देखना, अर्थात किसी चीज़ के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखना, मतलब पॉजिटिव सोचना किसी चीज़ के बारे में। टू सी थ्रू द रोज कलर ग्लासेस, मतलब रंग बिरंगी दुनिया को रंग बिरंगी देखना। अगर रंगीन कहाँ से देखेंगे, दुनिया में बहुत रंग बिरंगी लगेगी, तो रंग बिरंगी लगेगी मतलब आशावादी व्यक्ति है वो, क्योंकि वो चीज़ों को, वो दुनिया को रंगीन देख रहा है, रंग बिरंगी दुनिया को देख रहा है, कि वो कह रहा है कि वो रंग बिरंगी दुनिया है, अर्थात बहुत ही आशावादी है। अगला सीड मनी। सीड मनी मीन्स होता है मनी यूज्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस और वेंचर। वेंचर मीन्स होता है उद्यम, मतलब कोई बिजनेस या कोई भी उद्यम या कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए जो हम स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं उसे बोलते हैं सीड मनी, अर्थात किसी छोटे व्यापार को शुरू करने के लिए लगाया जाने वाला धन। तो सीड मनी जिस तरह से किसी छोटे से प्लांट को उगने के लिए एक सीड की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से किसी व्यवसाय को उगने के लिए जो है एक सीड की ज़रूरत पड़ती है। वो सीड क्या है? वो सीड है मनी। तो स्टार्टिंग में जो भी पैसा हम लगाएंगे किसी बिजनेस में, वो इसके लिए एक बीज का काम करेगा। उसी बीज से जो है आपका व्यवसाय का जो पेड़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, एक विशाल पेड़ बन जाएगा। अर्थात व्यवसाय रूपी पेड़ को बोने के लिए धन रूपी पैसे की जरूरत पड़ती है। अगला है सीज द नेटल। सीज द नेटल, सीज मतलब होता है कंट्रोल कर लेना या रोक देना। नेटल क्या होता है? नेटल एक पत्ती होती है, जिसे बोलते हैं बिच्छू बटी भी बोलते हैं। नेटल की पत्ती होती है, बहुत ही जहरीली होती है। अगर इस किसी को छू जाए, कि स्किन में अगर छू जाए तो बहुत ही जलन पैदा होती है, तो उसे नेटल बोलते हैं। तो नेटल की पत्ती अर्थात टैकल डिफिकल्टी बोल्डली, अर्थात किसी मुसीबत का जो है या किसी कठिन चीज़ों का जो है बहादुरी से सामना करना। टू मेक ऑन अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम डायरेक्टली एंड एनर्जेटिकली, अर्थात किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को डायरेक्टली और ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ उसका सामना करना। तो कह सकते हैं कि ऊर्जा एवं दृढ़ता से किसी परेशानी से निपटना। जिस तरह से नेटल की पत्ती जो है क्या है, वो मुसीबत का कारण है, क्योंकि नेटल की पत्ती अगर छू जाएगी तो वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा, मुसीबत में आ जाएगा। तो अगर उस पत्ती को हम सीज कर दे, उस पर को हम कंट्रोल कर दे, उसको नष्ट कर दे, तो मुसीबत जो है नष्ट हो जाएगी। सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स मीन्स होता है टू बी सोल्ड क्विकली, बहुत जल्दी से बिक जाना, इन लार्ज क्वांटिटी से, बहुत बड़ी मात्रा में बहुत जल्दी से बिक जाना। या बी ग्रेट कमर्शियल सक्सेस, वाणिज्यिक सफलता मिलना, यानी व्यापार में बहुत बड़ा सफलता मिलना। या टू बी वेरी पॉपुलर, या बहुत ही पॉपुलर होना, या बहुत अधिक लोकप्रिय होना। सेल लाइक हॉट केक्स, यह एक्सप्रेशन अमेरिका से आया है। तो अमेरिका में क्या होता है कि जब जो बेकरी होती है, तो बेकरी में जब केक जब एकदम गरम गरम होता है तो बहुत जल्दी से बिक जाता है, कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं उस समय, क्योंकि गर्म केक या गर्म खाना सभी को पसंद है। तो गर्म में केक जो है बहुत जल्दी बिक जाता है, अर्थात बहुत जल्दी से बिक, अर्थात वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत जल्दी से बिक गया। तो सेल लाइक हॉट केक में होगा बहुत अधिक लोकप्रिय होना या बहुत जल्दी बिक जाना। ओके फ्रेंड्स, आज का एरिया में यहीं तक रखते हैं। इसके अगले पार्ट के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।